के किया जाए, दीन समझ के किया जाए और उसका सबूत ना हो, उसका प्रूफ ना हो, वो काम नबी ने न किया हो, नबी के सहाबा ने न किया हो, उस काम को बिदात कहते हैं। और अल्लाह के प्यारे नबी अपने हर खुतबे में क्या फरमाते थे? वशर्रुल उमूरी मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। दीन के अंदर नया निकाला गया काम बिदात है और हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम की तरफ लेकर के जाने वाली है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात कहते हैं। इमाम मालिक कहते हैं, ओ लोगों कान खोल करके सुन लो, अल्लाह ने अपना दीन मुकम्मल कर दिया। अल्लाह ने 1400 साल पहले, इमाम मालिक तो अल्लाह के नबी के 100 साल बाद के हैं, तो वो कहते हैं 100 साल पहले जब कुरान की आयत नाजिल हुई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि ऐ लोगों, मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और मैंने अपनी नेमत को तमाम कर दिया और इस्लाम को मैंने तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। इमाम मालिक कहते हैं, ओ लोगों जिसने दीन के अंदर कोई नया काम निकाला, फ़क़द ज़अमा अन्ना मुहम्मदन खान रिसाला, वो ये क्लेम कर रहा है, वो ये दावा कर रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अल्लाह के दीन को पूरा नहीं पहुंचाया, अल्लाह के नबी ने अधूरा दीन पहुंचाया, अल्लाह के नबी ने इनकम्प्लीट दीन पहुंचाया और ये बिदअत निकाल करके उसको पूरा कर रहा है। इसलिए कि अल्लाह कुरान में क्या कहता है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ओ लोगों मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। इमाम मालिक कहते हैं, फमा लम यकुन यौमइज़िन दीना फला यकुनुल यौम दीना, जो चीज नबी के दौर में दीन नहीं थी वो आज भी दीन नहीं हो सकती। सवाल आता है, मुर्दे को दफनाया गया, दफनाने के बाद इमाम साहब खड़े होकर के दुआ कर रहे हैं और जितने मुक्तदी हैं सब आमीन आमीन कर रहे हैं। सवाल आता है, मौलवी साहब का ये तरीका सही है? सही नहीं है, इसलिए कि नबी ने दुआ करने का हुक्म दिया है, इज्तिमाई दुआ करने का हुक्म नहीं दिया है। मुर्दे को आपने दफना लिया, फसलू लहु तस्बीत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुर्दे की साबित कदमी के लिए दुआ करो। हर आदमी हाथ उठा के अपने अपने तौर पे दुआ करे, लेकिन एक आदमी दुआ कर रहा है और बाकी सब आमीन कह रहे हैं, इस शक्ल का सबूत नहीं मिलता है, इससे हमें परहेज करना चाहिए। कहीं कहीं मुर्दे को दफनाने के बाद खड़े होकर के वहां अजान देने लगते हैं, पूरी पूरी अजान देते, पूछो भाई ये क्या कर रहे हो? कहते कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब अजान दी जाती है तो शैतान हवा खारिज करते हुए भाग जाता है, तो हम इसलिए अजान देते हैं, मुर्दे से अभी सवाल जवाब होगा तो शैतान आकर के परेशान करेगा, हम अजान दे करके शैतान को भगा देते हैं। ये लॉजिक नहीं चलेगी, दीन लॉजिक का नाम नहीं है, दीन अपना दिमाग लगाने का नाम नहीं है। अगर ये लॉजिक सही होती तो नबी और सहाबा के दौर में भी दफन करने के बाद लोग अजान देते, क्या उनको नहीं पता था कि अजान देने से शैतान भाग जाता है? जब नबी ने ये काम नहीं किया, सहाबा ने ये काम नहीं किया, तो हमारा कौन होते हैं? दीन लॉजिक का नाम नहीं है। सर्दी का मौसम है, मैंने मोजा पहना है और ये कपड़े का मोजा है। मसला याद रखो, चमड़े के मोजे पर भी आप मसा कर सकते हैं, कपड़े के मोजे पर भी मसा कर सकते हैं। चमड़े के मोजे को अरबी में खुफ कहते हैं और कपड़े के मोजे को अरबी में जौरब कहते हैं। जौरब पर भी मसा करना साबित है, खुफ पर भी मसा करना साबित है। अगर आप अपने घर पर हैं तो 24 घंटा, यानी आज अगर आपने मान लीजिए इशा की नमाज में आपने मोजा पहना, शर्त यह है आप वजू करके मोजा पहने हो, वजू करके पैर वगैरह धुल के आपने मोजा पहना, तो कल इशा की नमाज के पहले पहले तक, यानी कल फजर की नमाज, जुहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, ये 4 टाइम की नमाज आप मोजा पहने पहने पढ़ सकते हैं। हर वजू के टाइम अगर आपका वजू टूट गया है, आपको पैर धुलने की जरूरत नहीं है, मोजे के ऊपर आप मसा कर लें। ये मसला किसके लिए है? जो घर पे है। हाँ, सफर में अगर आप हैं, जैसे मैं बनारस से आपके बंगाल में आया हूँ, तो मेरे लिए 3 दिन की छूट है। मैं अगर आज मसा कर रहा हूँ, आज मैंने वजू करके मोजा पहना है, तो मैं अगले 3 दिन तक लगातार चाहूँ, अगर मोजा मैं नहीं उतार रहा हूँ तो बगैर पैर धुले मैं पैर मोजे पर मसा करके नमाज पढ़ सकता हूँ। यह मसला मर्दों के लिए भी है, ये मसला हमारी माओ बहनों के लिए भी है। लेकिन आप गौर करें, हम जब मोजा पहनते हैं मोजे के ऊपर मसा करते हैं,
और जैसे दोनों कान का एक साथ मसा करते हैं, ऐसे दोनों हाथ हल्का सा भिगो करके दोनों मोजे पर एक साथ मसा कर लेना चाहिए। लेकिन हम मसा हमेशा ऊपर करते हैं, नीचे नहीं करते। जबकि हम मोजा पहन के जब चलते हैं तो जो डस्ट होता है, जो गर्दो गुबार होता है, जो धूल होती है, वो नीचे लगती है। तो होना तो ये चाहिए था हम नीचे हाथ लगा करके धूल को साफ करें, मगर हम ऊपर मसा करते हैं। हजरत अली कहते हैं लौ कान दीन बिर्राई, अगर दीन अकल की बुनियाद पर होता, अगर दीन लॉजिक की बुनियाद पर होता तो मसा ऊपर ना होता, मसा नीचे होता। लेकिन मसा ऊपर होता है, ये इस बात की दलील है कि दीन कुरान और सुन्नत पर चलने का नाम है, दीन अपनी लॉजिक का नाम नहीं है। मेरे भाइयों, आज बहुत सारे काम लॉजिक के नाम पर हो रहे हैं। मरने वाला मर गया, उसके तीसरे दिन बिरयानी बन रही है, बिरयानी पका करके मदरसे में बच्चों को दी जा रही है, मोहल्ले के गरीबों को दी जा रही है। पूछो भाई ये क्या है? कहते हैं तीजा है। 10वें दिन फिर बिरयानी पकड़ी, पूछो ये क्या है? कहते हैं 10वां है। फिर 40वें दिन फिर बिरयानी बनी, पूछो ये क्या है? कहते 40वां है। मैं कहता हूं अपने बाप की तरफ से अगर तुम्हें गरीबों को खाना खिलाना है, बच्चों को खाना खिलाना है, मदरसे के गरीब बच्चों को, तो उसके लिए तीसरे दिन की शर्त क्यों? उसके लिए 10वें दिन की शर्त क्यों? उसके लिए 40वें दिन की शर्त क्यों? उसके लिए जिस दिन बाप का इंतकाल हुआ है उसी दिन हर साल, जैसे शादी का आदमी एनिवर्सरी मनाता है और पैदाइश का बर्थडे मनाता है, वैसे ही मरने के लोग बरसी मनाते हैं। ये सारी चीजें बिदात है मेरे प्यारे साथियों। और अल्लाह के नबी ने फरमाया वकुल्लु बिदातिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है। और बिदात करने वाला कल कयामत के दिन अल्लाह के प्यारे नबी उसको भगा देंगे। अल्लाह के प्यारे नबी जब कल कयामत के दिन अपनी उम्मतियों को हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे, जिसको पीने के बाद किसी को प्यास नहीं लगेगी, तो जिसने बिदअत की होगी दुनिया में, जिसने दीन के अंदर नया नया काम निकाला होगा, अल्लाह के प्यारे नबी जब उसको कौसर का जाम पिलाने की कोशिश करेंगे तो फरिश्ते रोक देंगे। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के नबी आप इनको हौज़े कौसर का पानी नहीं पिला सकते। अल्लाह के नबी फरमाएंगे ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, ये तो मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। ऐ फरिश्तों, तुम मुझे क्यों मना कर रहे हो? इनको पानी क्यों नहीं पिलाने दे रहे हो? फरिश्ते जवाब देंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसू